हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। वेडनेसडे के दिन किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। और आज ये मार्केट बहुत अच्छे पैटर्न पे क्लोज हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने आपको आज मार्केट आवर्स में रह के आपको अपडेट देता रहा था कि मार्केट आज नीचे नहीं जाने वाला। आपको सेलिंग 400 के नीचे ही मिलेगी, 42 400 के नीचे। और मार्केट 400 का लेवल टच करके मार्केट ने एक एक अच्छी खासी रैली दी, जो कि मार्केट को आज डे के हाई तक लेके आई। और जो कि मैंने आपको बताया था 42,900 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां तक मार्केट एक आ सकता है। तो मैंने आपको ये सब बताया। तो ये चीज मैं आपको हर दिन में मार्केट आवर्स में रह के बताता हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कल की एनालिसिस पे चलते हैं। कल आप किस तरीके से सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। तो डे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि कल आपने देखा कि मार्केट में एक शार्प बाइंग आती है और मार्केट वन साइड 2 दिन की रैली के पास पहुंच जाता है। जो 2 दिन मार्केट गिरा था उसको एक ही कैंडल में कवर कर लेता है। तो इससे आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल पे कितनी बायर्स बैठे हुए हैं इस लेवल के ऊपर। तो ये चीज आपने देखी। और मार्केट अब आप मार्केट में जितने भी जिन लोगों से ये रैली छूट गई थी, तो आज वैसे की वैसे हुआ। हर एक डिप पे उन लोगों ने बाय की और यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल बना ली है, जो कि ये है, ये हॉल्ट कैंडल। और बिल्कुल ये हमारे उस रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट जो शार्प रैली हुई थी, मार्केट गिरा था यहाँ से, करीब यहाँ से मार्केट हमारा गिरा था। आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ से 1000 1500 पॉइंट गिरा था। तो वहीं से एक शार्प सेलिंग आई आपको देखने को मिली। तो वहीं से अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट अब थोड़े दिन या तो कल ये थोड़ा वेट कर लेता है और ये या फिर शुरुआत के 15 20 आधा घंटा अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेता है अगर यहाँ पे, तो एक आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, जो कि मार्केट को लेके आ सकता है 42,600 और 500 तक के लेवल तक लेके आ सकता है आपको। तो ये बात ध्यान रख के चलिए। कल अगर मार्केट खुलते ही अगर आधा घंटा एक घंटा थोड़ा कंसोलिडेट कर लेता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है कल के दिन। नहीं तो कल भी एक हॉल्ट दिन हो सकता है। और अब आपको सब रेजिस्टेंस अब आपको मेन मिलेगा। अब नीचे अगर आपको अगर अब शॉर्ट करना है, तो अब ये लेवल को ध्यान रख के चलिए। ये लेवल अगर टूटना नहीं चाहिए, ये वाला लेवल टूटता है तो आपको 42,000 से लेकर 42,200 का लेवल टूटता है, तो आपको एक सेलिंग मिल सकती है, जो कि मार्केट को लेके आ सकती है 41,500 के नीचे। और 500 के नीचे एक आपको बिगर बिगर सेलिंग मिलेगी, जो कि लेके आएगा आपको 40,800 के पास। तो चलिए, ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि आप इंट्रा में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब आपका कल के दिन आपका ये सेटअप रहना चाहिए कि आपको सिंपल क्या करना है। चलिए मैं आपको अपनी एनालिसिस पे लेके चलता हूँ इधर साइड, जो मैंने आज आपको दिखाई थी। जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से अगर यहाँ पर अगर कहीं रेड कैंडल बनती है, तो रेड कैंडल को लो को आप सब ना एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं। पर रेड कैंडल बनी नहीं। रेड कैंडल की जगह कहीं यहाँ पर ये एक ना शार्प सेलिंग आई और बाइंग ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट एक शार्प सेलिंग बाइंग करता है, जो कि 900 तक के लेवल तक आता है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा था। तो इस तरीके से ये देखिए, अगर मैंने ये बनाकर भी रखा था रेड जोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेड जोन है, यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से फॉल हुआ था, जो काफी दिनों का सपोर्ट हुआ करता था पहले, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मार्केट कल इसी लेवल में खुल के कल अगर इसी लेवल पे खुलता है, अगर फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर, जो कि 42,800 से लेके 900 के बीच में खुलता है, और अगर एक घंटे अगर इसके बीच में ट्रेड कर लेता है 42,900 से थ्री थ्री 43,000 के बीच में भी कंसोलिडेट कर लेता है, तो आपको एक बड़ी एनफ बाइंग मिल सकती है, जो कि मार्केट को लेके आ सकती है आपके 42,400 तक के लेवल के पास। और 500 तक के लेवल के पास लेके आ सकती है आपको। तो ये चीज ध्यान रख के चलिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन खुलता है, तो उसको पहले है ना थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। कंसोलिडेट होता है तो ही ठीक रहेगा, वरना ये अगर सीधे जा रहा है तो मत बाय करना, कि कहीं से भी एक सेलिंग है ना प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलिए। फ्लैट खुलता है तो अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है, तो आप थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करिए, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर अगर नीचे की साइड आती है, मतलब अगर मार्केट थोड़ा नीचे सपोर्ट लेने आता है, तो हो सकता है कि इस लेवल पे 900 पे लेवल पे सपोर्ट लेने लगे और काइंड ऑफ यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, तो एक आपको 42 मतलब गैप अप हाई डे के हाई तक आ सकता है। तो आप गैप अप में थोड़ा ध्यान रख के चलिए, प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेड करना और यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करना।
ठीक है। अगर इसको नीचे और ऐसे ही लेके आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे मत नीचे की तरफ ट्रेड मत करना। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और कहीं इस लेवल के पास खुलता है 42,600 के पास, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जो कि मार्केट को लेके आएगी 42,900 के पास फिर से। और यहाँ पे आपको फिर चेक करना होगा कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 100 पॉइंट की रेंज में या नहीं। 100 पॉइंट की रेंज में अगर कंसोलिडेट करता है यहाँ पे मार्केट, तो आपको एक बाइंग साइड का एक ट्रिगर मिलेगा जो कि मार्केट को लेके आएगा 43,120 के पास, ये आपको लेके आएगा। तो ये बात ध्यान रख के चलिए। तो आपका सिंपल सा एक मोटिव है, आपको क्या करना, अगर फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है, आपको यहाँ पर इस लेवल के तोड़ने का वेट करना है। अगर ये 15 20 30 मिनट अगर लेवल पे रुक जाता है इस पे, तो आपको बाय करके चलना है ऊपर की साइड। मेरा नीचे की साइड कोई व्यू नहीं है, अगर नीचे क्रॉस करता है तो नीचे मत लेना, ऊपर की साइड ही लेना। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मत कूदना। अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है इस जगह पर, तो अगर सपोर्ट लेता है और थोड़ी आपको बुलिश कैंडल कहीं मिलती है तो यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। और आपका टारगेट रहेगा 43,000 से लेके 43,400 तक का टारगेट रहेगा, 43,400 तक का। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है 600 के पास या इसके लेवल के पास 42,400 के पास, तो ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी के एरिया है, आपको मार्केट लेके आ सकता है फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक, जो कि मार्केट ये वाली क्लोजिंग के पास लेके आ सकता है 900 के पास। तो यही सिंपल सा सेटअप है, आप सेफ होकर ट्रेड करिए। और अब ये बात ध्यान रख के चलिए, मार्केट में अब थोड़ा बाइंग सिनेरियो है, तो आप बाइंग की तरफ ज्यादा देखिए, ना कि सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी देखिए। सेलिंग अब आपको 400 के नीचे मिलेगी, 42,400 के नीचे, अगर 400 के पास अगर कंसोलिडेट करके नीचे जा रहा है तभी आपको सेलिंग मिलेगी। तब तक एक बाय ऑन डिप वाला हिसाब रहेगा और या फिर साइडवेज वाला हिसाब रहेगा। अपनी क्वांटिटी कम करके चलिए जब तक ये 900 तक का लेवल नहीं निकाल रहा है। तो ये बात ध्यान रख के चलना। ये ट्रेंड अभी अपसाइड की तरफ ज़्यादा शो हो रहा है, अभी नेगेटिव तभी होगा जब यहाँ पे तभी सेलर्स आएंगे जब 400 का लेवल तोड़ेगा 42,000। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।